In a powerful display of solidarity and sorrow, residents of Shillong came together on Sunday to condemn the brutal terrorist attack in Pahalgam. People from all walks of life, traders, students, teachers, saints, and civil society members joined hands to express their outrage and pay homage to the victims. The Shillong Citizen Forum, SCF, organized a candlelight vigil at Khandai Lad Shillong. स्टैंडर्ड लेके हाथ में खड़े रहिए और स्टेज पे आने की कोई दरकार नहीं है। अब तो मुझे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज खाली कर दीजिए, जो सब पीछे से लोग देख सकें, क्योंकि अभी कुछ बैनर कुछ भी फाइनली नीचे उतर जाइए ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग नीचे उतर जाए। को थोड़ा साइड से देखने वाला क्लीन कर दीजिए और चिंका रखिएगा, आग नहीं लगा जाए किसी का। बच्चे लोग भी हैं, थोड़ा आप ध्यान से मोमबत्ती देखिएगा अगल बगल में, किसी का चलना नहीं चाहिए। और आप लोग थोड़ा बैनर से साइड में रहे, ये बैनर आतंकवादी 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 आतंकवादी, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
कहाँ पहुँच रहे हैं? चालू चालू पहली बार देखा गया है कि शिलोंग के सारे निवासी और मेघालय के निवासी इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं। ये प्रूव करता है कि आज के दिन हम लोग यूनाइटेड हैं। ये नहीं है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी कोई की भी। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। और आतंकवाद का भारत सरकार से कि सफाया कर दे। आतंकवाद के लिए अगर भारत सरकार को हम लोगों से कोई भी सहायता चाहिए तो हम लोग साथ में हैं उनके। आपको क्या लगता है कि जिस तरह देश में जो आक्रोश है, ये इस आक्रोश का जो खामियाजा है, इस बार जो हमारे पड़ोसी देश है उसको भुगतना पड़ेगा? मेरे हिसाब से पूरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार भारत सरकार की जो नीति है वो एकदम कड़ेपन की है कि कोई भी चीज जो करके चले जाए। पहले थी कि कोई अटैक करके चला जाता था, भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता था। दे वर वेरी सॉफ्ट। अब की बार कोई सॉफ्ट नहीं है। मोदी सरकार ने डे 1 से जिस दिन अटैक हुआ था उसी दिन हमारे गृह मंत्री इमीडिएटली वहां चले गए थे और उन्होंने एक्शन इमीडिएटली ले लिया। इसका ये आज हम लोग टीवी न्यूज चैनल पे देख ही रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है अभी। माने भारत सरकार किसी को नहीं छोड़ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका सिटीजन के इस सिलसिले में और क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इस सिलसिले में अब करना चाहते हैं कि कल हम लोग सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, कमर्शियल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। इनके सॉलिडारिटी और विक्टिम्स के मार्टर के ऊपर में देखने के लिए कि उनको कोई तकलीफ, उनकी कोई भी तकलीफ है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोगों को भी उतना ही दुख है जितना उनको उनके परिवार वाले को है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से कि वो अपना कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कल बंद रखें। ये टाइम इज नॉट गिवन। वी से दैट बंद मी इट्स अ शटर डाउन, नॉट अ बंद। Essential commodities is exempted. No essential commodities will be affected by commercial. They are exempted. हमारी खाली गुजारिश है कि आप बिजनेस बंद रखें और बंद माने शटर डाउन रखें। और शटर डाउन का मतलब है सारा दिन, टाइमिंग कुछ नहीं है, अपने ऊपर है। इट्स वॉलेंटरी, नो मोर फोर्स, नथिंग। अगर वो चाहे तो बंद रखे, खुला रखना चाहे तो खुला भी रख सकते नहीं, व्हीकल खुला है। ओनली कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसेज हैं, गोडाउन्स हैं, दुकानें हैं, सब बंद रखने की गुजारिश है। मैंने विनती है, कोई जरूरी नहीं है कि बंद रखे। आपको लगता है कि आपके देश में कुछ नुकसान हुआ है तो बंद रखिए। अगर आपको लगता है नहीं नुकसान हुआ है, आप खुला रख सकते। लेकिन ये बंद होना जरूरी है 100%। शिलोंग नहीं, पूरा इंडिया बनाना चाहिए। हाँ, अपील फ्रॉम शिलोंग सिटीजन्स फोरम टू क्लोज योर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स to show solidarity towards the victims of the Pahalgam massacre. Only one day tomorrow. Anything else, sir? Thank you very much. और एकजुट रहा है, और चाहे जितनी भी ताकत लग जाए, सांप्रदायिकता हो चाहे जो भी हो, हमारे देश को एकता और अखंडता को कभी भी नहीं तोड़ सकती। हमारे ना ही भाईचारा और प्यार को। ठीक है, जितने भी दहशतगर्द है उसको एकदम क्लियर मैसेज है कि ये इंसानियत के खिलाफ है और आप लोग अपने आप ही सुधर जाओ, नहीं तो जनता तो एकजुट ही है, आप लोगों को सुधार देगी। और रह गया कि हमारे भाईचारा पे, तो यहाँ हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमें कोई फर्क नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ सभी समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
सभी एक दूसरे से अफसोस कर रहे हैं और इस घटना को एकदम निंदा कर रहे हैं, जो कि एकदम निंदनीय है और इंसानियत के खिलाफ है। और हम सब आहत हुए हैं और ये पूरा देश आहत हुआ है। आपका नाम? इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं, हम लोग सब एक साथ में है। बहुत जो कश्मीर में जो हुआ उसका हम बहुत खंडन करता है और उस चीज को अफसोस भी करता है। तो इसके लिए समाधान जो है हिंदुस्तान सरकार उठाए और उनको जड़ से खत्म कर चाहिए, बस इतना ही। आप सरकार से क्या डिमांड करता है भारत? कि वो तो सरकार ही देखेगा ना, हम जैसे लोग से नहीं। आप नागरिकों से क्या डिमांड करते हैं? हम नागरिक होने के नाते हम यही कहते हैं कि इस चीज का दोबारा ना होए, यही है। हमारे देश हो पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। बहुत निंदनीय घटना हुई है। लोगों को देख देख के मारा गया है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये हमारे हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए किया गया है कि हिंदू रिएक्ट करें और मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा हो। हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब एक हैं, एक साथ मिलकर। पाकिस्तान है हमारा असली दुश्मन, हमें पाकिस्तान को दिखाना है। उसको जब तक हम नाशिद नहीं करेंगे ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान को डिवाइड करो, बलूचिस्तान अलग बनाओ। इधर बांग्लादेश अगर शोर मचाता है तो उसकी भी चिकन नेक काट। मैं तो ये कहता हूँ और इसलिए कह के यही कहूँगा सारे हिंदू मुस्लिम हम यहाँ इंडिया में जो रहते हैं हम सब मिल के रहें और सारे मुसलमान भाई अभी हमारे देखो ना कितना अच्छा बोल के गए हैं।